तो चंद्रयान 3 मिशन जो है अभी आपने देखा कितना सक्सेसफुल रहा था, तो एक तरीके से चंद्रयान 2 का ये सक्सेसर है। चंद्रयान 2 में क्या हुआ था, हमने ऑर्बिटर सही से प्लेस कर दिया था, लेकिन उसके साथ साथ लैंडर जो है हमारा वो निकला नहीं था, तो वो प्रॉब्लम हो गई थी। तो चंद्रयान 3 जो है, ओके, चंद्रयान 3 जो है उसमें ऑर्बिटर की जरूरत नहीं पड़ी थी। ओके, वहां पर सिर्फ लैंडर और रोवर, मतलब लैंड कराना था और रोवर निकलवाना था, ठीक है। And it does not include an orbiter as the Chandrayaan 2 orbiter was still operational. तो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से काम हो जा रहा है हमारा। बाकी जो है ये जो लैंडर और रोवर है उसको जो है हमने डाला है वहां पर, ताकि जो चंद्रयान 2 से हम पिकअप कर सके, है ना। चंद्रयान 2 से पिकअप करना है, फिर से वही चीज नहीं करनी है। So the mission centerpiece is the lander only, who is designed for soft landing on the lunar surface, carrying a rover to explore the lunar terrain. It aims to achieve the challenging task of a controlled soft landing near the lunar south pole. So India became one of the first countries to land on the lunar south pole. Okay, India became one of the first countries who can boast that we have landed on the lunar south pole. Okay. क्या इससे पहले लूनर साउथ पोल पे किसी ने लैंड किया है? इससे पहले लूनर साउथ पोल पे किसी ने लैंड किया नहीं। इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू लैंड अ स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून साउथ पोल। नहीं, देयर इज नो चाइनीज, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री। ओके, और ओवरऑल ओवरऑल फोर्थ कंट्री है आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना, जिसने जो है सॉफ्ट लैंडिंग करा है, ठीक है। ओके, scientific instrument, it is equipped with scientific instrument to conduct various experiments and gather lunar data। lunar data वगैरह जो है उसके साथ साथ various experiments कर सकते हैं। ओके, तो इसके पहले जो है चंद्रयान 1, चंद्रयान 1 में हमने क्या देखा था, लॉन्च डेट इसका 2008 था, और इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मैप करना लूनर सरफेस को और एक्सप्लोर करना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस मिनरल्स एंड केमिकल एलिमेंट्स। तो इसमें ऑर्बिटर था, तो इसमें हमें करना कुछ नहीं था, मतलब करना बहुत कुछ था, लेकिन ये रोवर वाला चीज नहीं था इसमें। यहां पर ऑर्बिटर का काम इंपॉर्टेंट, ऑर्बिटर का काम इंपॉर्टेंट था, और ऑर्बिटर को जो है प्लेस करना था लूनर ऑर्बिट में। ओके, एंड इट वाज इक्विप्ड विथ हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग इक्विपमेंट। हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग इक्विपमेंट के साथ उसको करना था फॉर विजिबल नियर इंफ्रारेड सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सरे फ्रीक्वेंसीज इस ऑर्बिटर में थी। इसका अचीवमेंट क्या था, वाटर मॉलिक्यूल का डिस्कवरी और लूनर मैपिंग, ये दोनों जो है वाटर मॉलिक्यूल का डिस्कवरी और लूनर मैपिंग में हेल्प किया था। एंड इट प्रोवाइडेड डेटा ऑन मिनरल्स and various chemical elements, and the mission operated until August 2019, and it surpassed its intended 2-year mission life। okay, तो इसका जो है इसने बेसिकली सरपास किया था अपना जो है मिशन लाइफ जो है उसको, ठीक है। एंड देन चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च हुआ था। आपको याद होगा जो के सिवन थे इसरो के चेयरमैन, उस समय उनको मोदी जी कंसोल कर रहे थे, रोने लगे थे वो। सो 2019 में लॉन्च डेट था। इट एम टू एक्सपैंड लूनर साइंटिफिक नॉलेज थ्रू अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ टोपोग्राफी, seismography, mineral identification and surface chemical composition as well as thermophysical characteristic of the moon। तो एक बहुत ही ज्यादा comprehensive स्टडी करने वाले थे यूजिंग द चंद्रयान 2। और इसमें जो है एक आपका लैंडर था विक्रम और रोवर था प्रज्ञान। ओके, तो ये फेल हो गया ये वाला कंपोनेंट, बट ऑर्बिटर जो है आज भी इट कंटिन्यूज टू ऑर्बिट द मून एंड सेंड बैक डेटा। और ये जो था लैंडर, ये इट एम टू परफॉर्म अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस which did not which did not fructify, and it was housed within Vikram the rover Pragyan। तो जो रोवर था प्रज्ञान ये आपका इट वाज हाउस विद इन द प्रज्ञान, और इसको क्या करना था, निकलना था वहां से। ओके, इसको क्या करना था, निकलना था वहां से। और यहां पर जो है चंद्रयान 3 के भी रोवर का नाम क्या था,
चंद्रयान 3 के भी रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया था। ओके, एंड चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द लैंडर ऑफ चंद्रयान 3? इट वाज विक्रम ओनली। ओके, इट वाज विक्रम। ठीक है, तो नाम चेंज नहीं किया था उन्होंने, सेम नाम से भेजा था, डिफरेंट हो गया, डिफरेंट टेक्नोलॉजी, थोड़ा कोर्स करेक्शन करके। और यहाँ पर लूनर साउथ पोल एक्सप्लोरेशन करना था, ताकि देखिए लूनर साउथ पोल में बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन हुआ नहीं है, पीपल डोंट नो अबाउट इट, तो इसीलिए उस एरिया को हमें एक्सप्लोर करना था, कंट्रीब्यूटिंग टू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मून्स कॉम्पोजिशन। बट ऑर्बिट वाला जो है दो पार्ट में था, ऑर्बिट और लैंडर। द ऑर्बिट वन बिकेम सक्सेसफुल, द लैंडर वन डिड नॉट। ऑलराइट, अब बात करते हैं एस्ट्रोसैट मिशन का। तो एस्ट्रोसैट मिशन अभी न्यूज में था, तो इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, एस्ट्रोसैट मिशन पढ़ना। एस्ट्रोसैट मिशन जो है 2015 में लॉन्च हुआ था। इट वाज लॉन्च्ड इन 2015 टू ऑब्जर्व द यूनिवर्स इन वेरियस वेवलेंथ ऑफ लाइट, ऑप्टिकल, अल्ट्रावायलेट, लो एंड हाई एनर्जी एक्सरे। प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एस्ट्रोसैट मिशन जो है इसका काम क्या था, what was the name of what was the need of the astrosat mission? तो to observe the universe in various wavelength of light, optical, ultraviolet, low and high energy x-ray. Multi wavelength observation was one of the key features. Unlike most space observatories which are dedicated to a specific wavelength, astrosat जो है it can observe the sky in a broad range of wavelength. Payloads, it was equipped with 5 main scientific payloads for simultaneous multi wavelength observation. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है because it was there in the news. तो multi wavelength ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन जो है इसके थ्रू हम देखते हैं। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, सो अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप UVIT फॉर इमेजिंग इन UV लाइट, सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप SXT फॉर ऑब्जर्वेशन इन द सॉफ्ट एक्सरे बैंड। तो UVIT है हमारे पास, SXT है, देन लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर लैक्स PC, कैडमियम जिंक टेल्यूराइड इमेजर, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्या है, कैडमियम जिंक टेल्यूराइड इमेजर, ये क्या कर रहा है, हार्ड एक्सरे ऑब्जर्वेशन के लिए हमें अलाउ कर रहा है, ठीक है। देन स्कैनिंग स्काई मॉनिटर SSM विच विल स्कैन द स्काई फॉर ट्रांजिएंट एक्सरे सोर्सेज। अगेन इसमें क्या मिल रहा है हमें, हमें मिल रहा है CZTI, दैट इज द कैडमियम जिंक टेल्यूराइड इमेजर एंड द स्कैनिंग स्काई मॉनिटर SSM। ये सारे जो हैं आपके 5 इंस्ट्रूमेंट है जो मल्टी वेवलेंथ, अगेन इंपॉर्टेंट है, मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन के लिए हेल्प कर रही है आपको। तो ये एक्चुअली इसको आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा, व्हाई, बिकॉज अगेन दिस वाज इन न्यूज इन द मंथ ऑफ दिसंबर और नवंबर, इट वाज इन न्यूज अ लॉट ऑफ टाइम। इसको जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्टडी करना है, बाकी सारे जो है एक सिंगल स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं, यहां पर जो है डिफरेंट वेवलेंथ्स में अलाउ कर रहा है। टोटल 5 साइंटिफिक पेलोड्स, ओके, 5 साइंटिफिक पेलोड्स जो है अलाउ कर रहा है। स्टार फॉर्मेशन, तो ये इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाई एनर्जी प्रोसेसेस इन स्टार सिस्टम बियॉन्ड आवर गैलेक्सी, हमारे गैलेक्सी के बियॉन्ड। अभी क्या होता है, व्हाट इज दैट, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के बाद क्या होता है गैलेक्सी, और गैलेक्सी के बाद क्या होता है यूनिवर्स। तो हमारी सोलर सिस्टम के बाहर एक गैलेक्सी है और गैलेक्सी के बाहर एक यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स इज द मेन कंपोनेंट, ऐसे मैं बोल सकता हूं, अगर मैं आपका लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन में देखूं तो इस टाइप का बन सकता है, दिस इज द यूनिवर्स, द आउटर मोस्ट शेल, दिस इज द गैलेक्सी एंड दिस विल बी द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम सबसे नीश मतलब सबसे अंदर वाला पार्ट होता है। तो यहां पर क्या करेगा कि गैलेक्सी स्टडी भी इसको करना है, बियॉन्ड आर गैलेक्सी हाई एनर्जी प्रोसेसेस, जो बाहर के स्टार सिस्टम होते हैं उनको देखेगा। फिर गैलेक्टिक स्टडीज,
टू अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक फील्ड डायनामिक्स ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज। तो यहाँ दो चीज है, हाई एनर्जी प्रोसेसेस, मल्टी वेवलेंथ स्टडी, और उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड डायनामिक्स को स्टडी करते हैं। और यहां पर जो है अभी रिसेंटली इसका फर्स्ट डिस्कवरी देखने को आया था। इसका फर्स्ट मेजर डिस्कवरी क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम अ गैलेक्सी located 9.3 billion light years away. So this was in news, and that's why it is important. Data contribution, it provides data to astronomers and researchers around the world. तो ये contribution करता है डिफरेंट एस्ट्रोनॉमर्स, डिफरेंट रिसर्चर्स को, एक साइंटिफिक कम्युनिटी को हेल्प करता है। सिर्फ इंडियन साइंटिस्ट के लिए या इसरो के साइंटिस्ट के लिए ये नहीं है, ये वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट के लिए डेटा है, और ये ओपन सोर्स से आप इसको ले सकते हैं, और ये जो है डेटा आप डेटा जो है आप इसको देख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा इसका डिस्कवरी था। एक्सट्रीम यूवी लाइट जो है आ रही थी कहां से? फ्रॉम अ गैलेक्सी विच वाज लोकेटेड 9.3 बिलियन लाइट ईयर्स अवे। ठीक है, इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है, R&D कोलैबोरेशन, टेक्निकल कोलैबोरेशन, एजुकेशनल इम्पैक्ट। ओके, डेटा एनालिसिस चैलेंज है, बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा एस्ट्रोसैट भेजता है, तो उसका एक चैलेंज होता है कि उसको कैसे प्रोसेस करना है। ओके, और मेंटेनिंग द ऑब्जर्वेटरीज इंस्ट्रूमेंट्स इन द हार्श एनवायरनमेंट ऑफ स्पेस, दैट इज आल्सो वन ऑफ द इश्यूज। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं एक और मिशन की, एक्सपोसैट मिशन की बात करते हैं। So एक्सपोसैट मिशन क्या करता है? इट एम्स टू स्टडी द पोलराइजेशन ऑफ एक्सरेज coming from various astronomical sources such as neutron star, pulsars, and black hole. Now it is important, pulsars has been asked in very many of your टेस्ट सीरीज, बहुत सारे टेस्ट सीरीज में अगर आपको याद होगा, so this pulsars has been asked. Can you tell me what are pulsars very briefly? Even what are pulsars? So pulsars are nothing but these are rapidly rotating neutron stars. Rapidly rotating neutron stars, what they do? They just emit electromagnetic radiation. कहां से? अपने मैग्नेटिक पोल से, थ्रू बीम्स। What are these? Rapidly rotating neutron stars which emit electromagnetic radiation. पल्स छोड़ते हैं, पल्सार पल्सेटिंग स्टार्स, पल्स छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं जो रैपिडली रोटेट करते हैं, एमिट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कहां से? अपने मैग्नेटिक पोल से। ओके, ठीक है, कहां से करते हैं? मैग्नेटिक पोल से करते हैं। एक्सपोसैट वाज लॉन्च्ड इन जनवरी 2024। तो क्या ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो गया हमारे लिए? Isn't this an important current affairs for us? So ये PSLV से लॉन्च हुआ था, C58, PSLV C58 लॉन्च व्हीकल से, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। न्यूट्रॉन स्टार, देखिए यहाँ पर हो सकता है यूपीएससी पूछ ले, क्या पूछा था क्या? आई थिंक 2023 का ये स्कीम है ना, पल्सर्स। पल्सार्स जो है 2023 का, सेफिड्स याद है आपको? सेफिड्स, पल्सर्स करके था, दिस इज पार्ट ऑफ दैट ओनली। नेबुलाई है ना, यूपीएससी कैन आस्क। The primary instrument on board XPOSat is expected to be an X-ray polarimeter, which is designed to measure the degree and angle of polarization of X-ray emission. तो जो degree and angle है polarization of X-ray emission, उसको देखेगा ये। XPOSat is planned to be based on the standard ISRO satellite platform, accommodating and the necessary scientific instruments and communication technologies. ठीक है, scientific goal to advance our understanding of high energy processes like pulsars, like neutrons. तो न्यूट्रॉन्स के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। what are the what are the terms of neutrons? न्यूट्रॉन्स कैसे एग्जिस्ट करता है, न्यूट्रॉन्स का क्या वजूद है, why neutrons are important, all these things, इसका बेसिक इंफॉर्मेशन आपको जरूरी है that we gather। क्या करेगा ये? हेल्प करेगा स्टडी ऑफ एक्सोटिक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स लाइक न्यूट्रॉन स्टार्स एंड ब्लैक होल्स।
न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स के बारे में हमें बताएगा, जिसके बारे में हमारी नॉलेज उतनी ज्यादा नहीं है। एंड ये डिटेल्ड पोलराइजेशन स्टडी करेगा, क्या, एक्सपोसैट, एंड इट विल बी प्लेस्ड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट of 500-600 kilometer, inclined at an angle suitable for its scientific objective। 5 साल का इसका टेन्योर होना है, ठीक है, और ये ग्लोबल एस्ट्रोनॉमी को कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। सो दिस इज डन, आई थिंक अभी के लिए इतना इनफ है। एक्सपोसैट, एस्ट्रोसैट, हमने बहुत सारी चीजें कर दी, चंद्रयान, गगनयान एंड आदित्य L1 एंड नाविक एंड देन यूएस सिस्टम। सो हमारे पास बचता है 2-3 टॉपिक है, निसार, इसरो निसार वाला है, ओके, वो वाला टॉपिक है, उसको हम लोग खत्म कर लेंगे। बाकी जो है हम लोग वी विल मीट अगेन एट 7।